हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के व्लॉग में मैं ना कहीं जा रहा हूँ, ना शॉपिंग कर रहा हूँ, ना खाना खाने जा रहा हूँ, ना मेरे साथ कोई है मतलब समी या दोस्त कोई भी। आज के व्लॉग बनाने का ये मकसद है कि गाइस आज मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको बेसिकली, बिकॉज माई हार्ट इज़ सो फुल। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शेयर करने से मे बी कुछ कम हो जाए। तो बताना ये था मैंने कि लाइक इट्स बिन मोर देन 5 to 6 days मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहा। आई एम इन माई होम। होम से मुराद ये कि मतलब मैं इसी अंधेरे कमरे में टुडे 6th डे में हूँ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ सो रहा हूँ सो रहा हूँ सो रहा हूँ बस। और इतना उठता हूँ कि मतलब लाइक थोड़ा सा ना खाना छाना खाने के लिए, वो भी वंस इन अ डे। तो और कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ सो ही जा रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। और इतनी नींद भी मुझे आ रही है लाइक मतलब लोग नैप लेते हैं ना 10-15 हाफ एन आवर का, या पावर नैप ले लेते हैं। मेरा ये है कि मैं इतने टाइम में सिर्फ जाग रहा हूँ, बाकी सो रहा हूँ। तो रीज़न मुझे खुद नहीं पता, व्हाट्स द रीज़न कि मैं यूनिवर्सिटी भी क्यों नहीं जा रहा, मैं छुट्टियाँ क्यों जा रहा हूँ, मेरा दिल भी नहीं कर रहा ना, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम टोटली ब्लैक आउट। और कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है अचानक। लेकिन इतना मुझे ज़रूर समझ आई है कि समटाइम्स वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन की लाइफ से। एक ब्रेक लगता है हमें। और ऑल्दो ये ब्रेक मेरे लिए कोई बहुत प्लेजेंट ब्रेक नहीं है। आई एम फीलिंग सैड डिप्रेस्ड एट द सेम टाइम। फ्रेंड्स कह रहे हैं यूनिवर्सिटी आ जाओ, यू विल फील बेटर, घर से बाहर निकलो एक दफ़ा तो यू विल फील बेटर। आज मैंने जाना था, पूरी तैयारी, कपड़े भी प्रेस करवा लिए, मतलब जाना था आज मैंने हर हाल में। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अलार्म बजने से पहले मेरी आंख खोली एंड आई हैव डिसाइडेड कि नहीं जी मैं नहीं जा रहा। तो मैंने फिर अलार्म ऑफ किया एंड देन आई अगेन आई स्लेप्ट बैक। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब मैं ना इन 6-7 दिनों में ये जिस्ट नहीं निकाल पा रहा, या ये एक वो कहते हैं ना वो नहीं निकाल पा रहा कि व्हाट्स द रीज़न। कहीं ना कहीं डीप डाउन इन माई हार्ट आई नो द रीज़न, लेकिन शायद मैं उस रीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या मैं उस रीज़न को सामने ला के वो नहीं कर रहा। तो लेकिन ये है कि दुनिया इज़ टोटली फेक गाइस। ये जो दुनिया है, बहुत लोग होते हैं इसमें, लाइक देयर आर सो मैनी पीपल। मैं तब ये भी नहीं कहूँगा कि जी कोई बहुत लाइक 99% पीपल फेक है, 1% इज़ चांस कि जी वो रियल है। नो, नो वन इज़ रियल इन दिस वर्ल्ड। नो वन इज़ रियल। सारे फेक हैं, सारे एक वक्त पे एक हैं, नेक्स्ट वक्त पे कुछ। मैं खुद इस दुनिया का पार्ट हूँ, आई एम ऑल्सो एन ह्यूमन बीइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जी वो हूँ बड़ा लॉयल एंड ऑल, नो। लेकिन एटलीस्ट मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, आई नो दिस। मैं कोई रिलेशन हो, कोई फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, आई गिव माई 110%। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। मेन बात है कि मैंने आज तक, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी का दिल दुखाया हो। हाँ, मेरा इतनी दफ़ा दुखा है कि लाइक मतलब इट्स अनकाउंटेबल चीज़। बट यूँ कह लूँ कि एवरी नाउ एंड देन दुखता है दिल। शायद मैंने लोगों को इतनी स्पेस दे देता हूँ मैं, वो लोग एक मोमेंट पे हंस के मुझसे बात करते हैं और मुझे स्वेटिंग हो रही है, हालांकि मैं अभी शावर लेके आया हूँ। तो आई एम ऑल्सो ना, मतलब मैं हेल्थ वाइज भी आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम द पास्ट 5 to 6 days। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, जी भी सब कुछ हो रहा है। तो क्या बात कर रहा था, मतलब पीपल आर फेक। और मुझे खुद नहीं पता कि वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बस मैंने कहा कि शायद वीडियो बना के थोड़ा सा अपना दिल का वो कहते हैं ना वो बाहर निकाल के मे बी आई विल फील बेटर। तो बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, मतलब मे बी उनको बुरा भी लगे कि मैं जज कर रहा हूँ, आई एम बीइंग जजमेंटल है। लेकिन नो, इट्स नॉट जजमेंट। मैं खुद अपने आप को इस फेज़ में ला रहा हूँ। मैंने कहा ना, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी इसी वर्ल्ड का हिस्सा हूँ। लेकिन कैटेगरीज होती है ना फेक होने की भी। चलो, जो सबसे लीस्ट कैटेगरी या उससे थोड़ी सी ऊपर, चलो मैं उसमें अपने आप को डालता हूँ। एक जो होती है ना टॉप नॉच, टॉप ऑफ द लिस्ट,
एलीट कैटेगरी। तो मैं मतलब आई एम उनकी बात कर रहा हूँ कि वो एक होता है फेकेस्ट, पता नहीं फेक का जो भी है, मतलब मैं आपको क्या समझाऊँ। आई डोंट हैव इवन वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई होल यू नो व्हाट्स गोइंग इन मी एंड ऑल। बस यही कहूँगा कि जिस चीज़ में भी आप हैं, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स अ फ्रेंडशिप, वेदर एमी भी आप किसी से हाय हेलो भी रखें, प्लीज़ ट्राई कि अगले का दिल ना दुखे, बिकॉज आपको नहीं पता कि अगले का दिल किस बात में दुख सकता है। और स्पेशली यस याद आ गया, झूठे वादे मत करें। और प्लीज़ ये आप उस वे में ना ले जाना कि मेरा शायद कोई नया ब्रेकअप हुआ है। मेरा ना ही ब्रेकअप है, ना ही मैं पहले मिंगल था, ना मैं अब वो हूँ कि मैं ये आई एम सिंगल। मतलब अभी तो जैसा आई एम सिंगल, लेकिन मेरा वो ये नहीं था कि मैं पहले मिंगल था। मैं ये ब्रेकअप या ये वो GF वाला सीन वाला मैं नहीं बता रहा। मैं हर रिश्ते का या हर रिलेशनशिप का बता रहा हूँ जिसमें दोस्ती भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। लाइक समझ जाएं आप लोग, झूठे वादे मत करें, क्योंकि आप एक मोमेंट पे अगर आप खुश होते हैं और आप किसी से वादा करते हैं, मे भी वो अगला बंदा उस वादे को बिल्कुल अपने दिल के साथ लगा के रखा था। यार उसने वादा कर लिया है, अब तो लाइक, और 2 ही दिनों बाद आपको पता लगता है, जब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो वादा निभाने का टाइम आता है, यू फील के वेयर इज़ द हेल दैट वादा, वो किधर गया वो वादा। और लोग इतने मज़े से सफाइयाँ दे देते हैं, इतने मज़े से अपनी बातों को कवर अप कर लेते हैं कि अगला बंदा हैरान होता है कि यार अच्छा फिर मेरी ही गलती होगी। लोग आपको ओवर थिंकर कह के पता नहीं क्या क्या कह के आपको यू नो दिल मेक यू शट योर माउथ। तो आपको लगेगा यार फिर हम ही गलत हैं। मतलब जो लोग गलती पे होते हैं ना, उनके पास इतनी कमाल की रीज़न्स होती हैं टू जस्टिफाई देयर सेल्व्स के, मतलब इट्स इनसेन। और हम ठीक हो के भी रीज़न भी नहीं दे पाते कि जी हम क्यों ठीक हैं, या वाई वी आर हर्ट, या वाई वी आर सैड, या व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ऑल। और अगले गलत हो के वैसे कमाल की रीज़न्स देते हैं ना कि 2 मिनट के लिए यू विल गेट योर सेल्फ पॉज्ड एंड आस्क योर सेल्फ के ये जो कह रहा है इज़ इट राइट अबाउट मी एंड ऑल। खैर ये छोटी सी बस ये वीडियो मैंने बनाई थी जिसके 2 मोटिव्स हैं शायद। एक तो स्टॉप बीइंग फेक एंड स्टॉप डूइंग झूठे वादे, ठीक है। और छोटा रिलेशनशिप है या बड़ा रिलेशनशिप है, उसमें बस जो आप हो जेन्युइन ही रहो। अगले को अपनी दुनिया ना समझने बैठ जाओ कि ये ना ही इज़ द वन या शी इज़ द वन, इसके बाद तो लाइक आई एम डन, आई डोंट नीड एनी वन। नहीं, ये झूठ है। कोई उतना आपके लिए वहाँ होता ही नहीं जितना आप उसको समझते हो या जो आप उसको पोजीशन देते हो अपनी लाइफ में। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो प्लीज़ गाइस, मैं भी है खुद पे भी वर्क कर रहा हूँ। मैं मतलब अपने भी ये वर्क कर रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्टेशंस, ये जो ओवर थिंकर्स जिसे कहते हैं ना लोग कि जी ओवर थिंकर्स हैं, ये नहीं, वो ओवर थिंकर्स नहीं होते एक्चुअली, बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी बिग ओवर थिंकर, बहुत बड़ा। मैं खुद आई एग्री, मैं सेल्फ के आई एम ओवर थिंकर। लेकिन आज सुबह ही मैंने ये अपने आप से लाइक सेल्फ टॉक की एंड आई हैव डिस्कवर्ड, कह लें कि जो ओवर थिंकर्स होते हैं बेसिकली दे आर नॉट ओवर थिंकर्स, वो ओवर एक्सपेक्टेशंस उनके पास होती हैं। दे आर ओवर एक्सपेक्ट अदर्स टू डू द यू नो सेम थिंग। तो वो ओवर थिंकर उन्हें शायद कहते हैं, जो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, और डेफिनेटली वो चीज़ जब उनको नहीं मिलती तो those people are called overthinkers and all. Yeah guys, I hope you like it's not a vlog by the way, it's a small video clip जिसमें मैंने अपना भी बताया और एक मैसेज भी है sort of. So please like, share and comment below. और yeah guys, thanks for watching, take care and bye bye.